भारत और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि दोनों देश सीज फायर लागू करने के लिए मान गए हैं। आज शाम 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू कर दी जाएगी। ये जानकारी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने ट्वीट कर दी और साथ में वहां से कई लगातार ट्वीट हो रहे हैं जिनमें ये जानकारी आ रही है कि जो अमेरिकी अथॉरिटीज हैं, जो वहां के अफसरान हैं, वो लगातार टच में थे। भारत और पाकिस्तान के सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने जो है उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो 48 घंटे से जो है वो पाकिस्तान ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर हो गया है। अब डीजीएमओ के बीच में जो है वो बातचीत हुई है। अब दोबारा जो डीजीएमओज हैं वो बातचीत जो है वो मई 12 को करेंगे। ट्रंप का ये भी कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो ये सीज फायर है उसमें दोनों देशों के बीच में जब डीजीएमओज के बीच में बातचीत हुई थी वो सिर्फ इसी जो सिचुएशन है उसी लेकर हुई थी और किसी मसले के ऊपर बातचीत नहीं हुई थी। तो एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए, उन नागरिकों के लिए जो सरहदों के आसपास रहते हैं, चाहे वो पंजाब का इलाका हो या जम्मू कश्मीर का इलाका हो, क्योंकि हमने पिछले 48 से 72 घंटों में देखा था कि किस तरह से आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। दोनों देशों के बीच में ड्रोन फाइट्स जो है वो लगातार लग रही थी। यही नहीं, आज सुबह कश्मीर की दल लेक में जो शहर के बीचों बीच जो है वो है, वहां पर भी एक टुकड़ा, मिसाइल का टुकड़ा आकर वहां पर उन्हें मिला था। तो काफी दहशत थी सरहदी इलाकों में। तो इन सब के लिए ये एक अच्छी खबर है। 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था उसमें उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। मई 7 को ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आज जो जानकारी सरकारी सूत्रों से मिलकर आ रही है उसके मुताबिक उसमें जैश ए मोहम्मद का जो मुखिया है मौलाना मसूद अजहर, उसका ब्रदर इन लॉ हाफिज मोहम्मद जमील और मोहम्मद यूसुफ अजहर 5 उन टेररिस्ट में था जिनकी जो मारे गए थे उन स्ट्राइक्स में। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने भावलपुर और साथ में कोटली और साथ में उन इलाकों में जो है वो स्ट्राइक्स की थी। 24 कैंप्स में भारत ने टारगेट किया था 9 लोकेशंस में, जिनमें ये सब लोग जो है सियालकोट में भी, मुरीदके में भी और भावलपुर में भी ये जो अटैक्स हैं भारत द्वारा किए गए थे, जिनमें अब सामने आ रहा है कि ये 9 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए थे, जिनमें मसूद अजहर के जो रिश्तेदार हैं वो भी शामिल थे। हालांकि सुबह जो विक्रम मिस्री हैं फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने जब एक ब्रीफिंग की थी तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जो मूवमेंट है, यानी आर्मी की जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड लोकेशंस में कर रहा है, उसे लेकर भारत में काफी चिंता थी। दोनों देश जो है वो रिटेलिएशन के लिए तैयार थे, लेकिन बैकडोर चैनल्स में बातचीत का दौर जो है वो चल रहा था। हम जो है वो जनसत्ता में आपको लगातार बताते रहे हैं कि किस तरह से जो बैक चैनल्स हैं उनमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो अलग अलग देशों के अलग अलग अपने काउंटर पार्ट से लगातार बातचीत कर रहे थे और भारत हमेशा इसी बात के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा था कि ये एक रिटेलिएशन था, क्योंकि जो पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को किया था, जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो उसका रिटेलिएशन था और भारत नहीं चाहता कि जो बात है वो आगे बढ़े और जो सरहदों पे जो एक शांति है उसे दोबारा से कायम किया जा सके। तो इसी के तहत ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ है ये एक अच्छी खबर माना जा रहा है, दोनों देशों की सरकारों के लिए भी और आवाम के लिए भी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।